Welcome back to CA Latif's Academy. This is Munibul Islam, MSc Mathematics and two-time selectee of JKSSB. Today, I will teach you mathematics regarding JKSSB, particularly stock assistant and veterinary pharmacist. Please do subscribe our channel, like and share this video to help us keep our strategies going. उस सिलेबस में से मैंने टाइम एंड वर्क टॉपिक उठाया है। टाइम एंड वर्क जो है ये डिफ़िकल्ट माना जाता है फॉर दोज हु आर नॉट ऑफ मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। मैथमेटिक्स बैकग्राउंड मतलब जिन्होंने 10th के बाद मैथमेटिक्स नहीं लिया है, उनके लिए डिफ़िकल्ट माना जाता है। लेकिन आज हम उस टेक्निक से सीखेंगे जिससे ये बहुत ही ईजी लगेगा उनको जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, और वो भी इसको लाइक करेंगे जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है। इस टेक्निक का नाम है एलसीएम मेथड। एज यू नो एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कैसे हम निकालते हैं वो मैं यहाँ पे भी बताऊँगा थोड़ा सा, जिनको नहीं आता है। जैसे कि 8 and 12 का मैं एलसीएम बताऊँगा कैसे निकालते हैं। 2 से डिवाइड किया 2 4 जार एंड 2 6 जार, फिर से 2 से 2 2 जार 2 3 जार। यहाँ पे मैंने स्टॉप किया है क्योंकि 2 से एक इनमें से एक को ही हम डिवाइड कर सकते हैं, या तो 2 के साथ या 3 के साथ। 2 1 जार 2 3 जार, लेकिन यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए 2 को डिवाइड। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, सिखाऊंगा। अगर हम यहाँ की बात करेंगे 2 and 2 and this 2 and 3, ये सब 8 और 2 का एलसीएम आया मल्टीप्लाई करके, मीन्स ये आया 24 एलसीएम आया 8 और 12 का। एलसीएम मीन्स ये दोनों नंबर इस नंबर को डिवाइड करेंगे। ये दोनों नंबर इसके हाईएस्ट, मतलब जो 24 के हाईएस्ट नंबर है या हायर देन 24, उनको भी डिवाइड करेंगे। और भी नंबर्स है 24 के हायर जो जिनको 8 और 12 दोनों डिवाइड करेंगे, लेकिन उन सब में से लोवेस्ट है 24। जैसे कि 96 भी है, 48 भी है, इनको भी डिवाइड करेंगे ये, लेकिन यहाँ पे इन सब में लोवेस्ट है 24। देयरफॉर आवर एलसीएम इज 24। मैंने आपको ये सिखाया कि कैसे निकालते हैं हम। या और एक एग्जांपल लूँगा मैं, एक और एग्जांपल लूँगा मैं, जिसमें से सपोज यहाँ पे 6 12 एंड 8 को लेंगे एलसीएम। 2 से डिवाइड किया 2 2 जार 2 3 जार 2 4 जार 2 6 जार 2 4 जार। 2 से फिर से होगा, लेकिन 6 और 4 को मिनिमम होना चाहिए 2 नंबर्स को डिवाइड, तब हम कर सकते हैं इससे डिवाइड। ठीक है, 3 को भी अगर होगा तो वो चलेगा, जिसको नहीं होगा वो ऐसे आएगा नीचे। जैसे कि यहाँ पे 3 को नहीं हो रहा है तो ऐसे आएगा 2 3 जार एंड 2 2 जार। अब 2 से नहीं होगा क्योंकि 3 और 3 आ गए, उनको 2 से नहीं होगा, खाली 2 को ही होता है 2 से डिवाइड। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से करेंगे फर्दर डिवाइड। 3 1 जार 2 को नहीं होगा तो 2 जो है वो ऐसे ही नीचे आएगा। तो बन गया हमारा एलसीएम 2 2 3 एंड दिस 2, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स 8 इंटू 3 24 बन गए एलसीएम। मीन्स 24 वो नंबर है जिसको ये तीनों नंबर्स डिवाइड करेंगे। इन तीनों का एलसीएम आया 24। क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम। एलसीएम मेथड से कैसे करेंगे इनको डिवाइड, इनको सॉल्व। जैसे कि यहाँ पे A can do a piece of work in 6 days, B can do it in 9 days. In how many days both A and B can do the same work? देखो यहाँ पे कैसे करेंगे हम सॉल्व इनको। A जो है वो 6 डेज में काम कर रहा है और
बी जो है वो 9 डेज में काम कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम निकालना है 6 और 9 का। यहाँ पे फिर से मैं बताऊंगा 6 और 9 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। 3 से दोनों को डिवाइड होगा, 3 2 जार एंड 3 3 जार। इनको अब डिवाइड नहीं होगा 2 एंड 3 को, तो फिर हमारा एलसीएम बस यहाँ तक ही चलेगा। दैट मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जार 6, 6 3 जार 18, 18 आया हमारा एलसीएम। अब 18 को क्या करना है, 18 को 6 से डिवाइड करना है। दैट मीन्स ये बन गया 3, 9 से 18 को डिवाइड करना, ये बनेगा 2। देखो अब हमारे पास चीज़ें क्या आई वो मैं बताऊंगा। ये क्या है एक्चुअल में, ये जो यहाँ हमने एलसीएम निकाला है, ये जो हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला है, ये मानो काम है। फॉर एग्जाम्पल हमें 18 पेपर्स प्रिंट करने हैं। ए जो है वो इस काम को 6 डेज में कर रहा है। 18 पेपर्स प्रिंट करने हैं, ए जो है वो इसको 6 डेज में कर रहा है। बी जो है वो 9 डेज में 18 पेपर्स प्रिंट कर रहा है। अब ये क्या निकला, यहाँ देखो, ये जो 3 है, मैंने एग्जांपल दी प्रिंट पेपर करने की। ए जो है वो एक दिन में 3 पेपर्स प्रिंट कर रहा है। दैट मीन्स ये एक दिन का काम निकला। और ये जो है ये एक दिन का काम निकला बी का, ये जो है ये एक दिन का काम निकला ए का। समझ आई बात? फिर से मैं बता रहा हूँ, 18 जो है वो जो एलसीएम निकला, ये टोटल वर्क है। ये 3 और 2 जो है ये 1 डे वर्क है ऑफ ईच ए एंड बी। अब देखो, अब बता रहा है कि इन हाउ मनी डेज ए एंड बी कैन डू द सेम वर्क। ए और बी जो है ये सेम वर्क कितने देर के लिए करेंगे, कितनी देर तक ये खत्म करेंगे इस काम को। काम क्या मैंने बताया, 18 पेपर्स प्रिंट करना है। एग्जाम्पल दी मैंने, देखो दोनों मिलके कर रहे हैं 5 पेपर्स प्रिंट। करना कितना है, 18 पेपर्स प्रिंट। सिंपली 18 को हमें डिवाइड करना है 5 के साथ। 5 3 जार 15 एंड बचा हमारे पास 3। दैट मीन्स ये जो ये काम ये ख़त्म कर रहे हैं, ये कितनी देर तक ये ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ देखो, मैं इसको कैसे लिखूँगा, इसको ध्यान रखना कि कैसे लिखते हैं। 3 जो है, जो क्वोशंट निकला, इसको हम क्वोशंट कहते हैं, इसको हम डिविडेंड कहते हैं, इसको डिवाइजर कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं। जो क्वोशंट है वो यहाँ लिखते हैं, मिक्सड फ्रैक्शन में बता रहा हूँ मैं, और जो रिमाइंडर है ये ऊपर, और जो डिवाइजर है वो नीचे। दैट मीन्स 3 इंटू 3/5 डेज में ये दोनों मिलके 18 पेपर्स प्रिंट करेंगे। आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप पेन और पेपर साथ में रखें, इनको नोट करो। बिकॉज ये टाइप 1 के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। इसी के बाद टाइप 2 आएगा, टाइप 3 आएगा, टाइप 4 आएगा, जिनकी लेवल भी बढ़ेगी। और डिफरेंट क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे आपके सामने रखूँगा और बताऊँगा कि सॉल्व कैसे करते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के। आप प्लीज़ इसको नोट करो और अच्छी तरीके से कॉपी बनाओ, ताकि आप एग्ज़ाम के दौरान खाली रिवीजन करो, ना कि वीडियो देखो। ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, बी कैन डू इट इन 6 डेज एंड सी कैन डू इट इन 12 डेज। देन इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क। देखो यहाँ पे ए जो है, पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अच्छे से। ओके, ए जो है ये 5 दिन में कोई काम कर रहा है। बी जो है वो 6 डेज में काम कर रहा है।
सी जो है वो 12 डेज में काम कर रहा है। फिर से हमें एलसीएम निकालना है इन सब का। 5, यहाँ पे मैं लिखूंगा 5, 6 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। देखो 6 और 12 को 2 से डिवाइड होगा या 6 से डिवाइड होगा, सिंपली 5 से नहीं होगा तो 5 नीचे ही आएगा, ऐसे ही 1 जार एंड 2 जार। अब इन दोनों को किसी के साथ नहीं होगा तो हमारा एलसीएम निकला 5 2 जार 10 एंड 6 60। हमारा एलसीएम जो है इन सब का जो है वो 60 आ गया। दैट मीन्स अब बन गए हमारा टोटल काम जो है वो 60 पेपर्स, फिर से मानो 60 पेपर्स प्रिंट करने हैं। यहाँ पे ए कितने पेपर्स प्रिंट कर रहा है एक दिन में, सिंपली 12, ये 10 और ये 5, ये 5। अब हमें बताना है कि अब ये जुड़ गए हैं तीनों इस पूरे काम को करने के लिए। तो कितना काम कर रहे हैं ये, आई थिंक 27, और इस 60 को हमें 27 से डिवाइड करना है। 27 2 जार 54 और बचा हमारे पास 6। दैट मीन्स जो अभी मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, कोशेंट ऐसे, रिमाइंडर ऊपर और जो डिवाइजर है वो नीचे। अगर फिर से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे 6 3 2 जार एंड 3 9 जार। दैट मीन्स हमारा आंसर आया 2 से 2 9/2 डेज। इतने दिनों में ये इस काम को खत्म कर रहे हैं तीनों मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी टाइप के। यहाँ देखो मेरा थोड़ा गला खराब है, उसके लिए माफी। ए और बी दोनों मिलके 12 डेज में काम करते हैं कोई, ठीक है। बी और सी 15 डेज में कर रहे हैं, और सी और ए, यस एक बार आया था ये एसएसबी में, सी और ए 20 डेज में। अब इनका एलसीएम निकालना है। देखो जिन्होंने नहीं समझा एलसीएम निकालना वो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मैं अच्छे से बताऊंगा फिर से। इनका एलसीएम निकालना है, मैं सीधे 5 से डिवाइड करूंगा क्योंकि 5 से 15 को भी होगा, 5 से 20 को भी होगा। 12 को नहीं होगा तो 12 ऐसे ही आएगा। 5 3 जार 5 4 जार। अब देखो 3 से 12 को भी होगा, 3 से इसको भी होगा लेकिन इसको नहीं होगा, या 4 से इसको भी होगा, इसको भी होगा, इसको नहीं होगा। चलो 4 से करते हैं। 4 3 जार, इसको नहीं होगा तो ऐसे आएगा 4 1 जार। अब 3 से करेंगे, 3 1 जार 3 1 जार और 1 ऐसे आएगा। तो एलसीएम बचा हमारा 5 4 जार 20 एंड 60। फिर से 60, मैं इस एलसीएम को इरेज करता हूँ। 60 बना हमारा एलसीएम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 60। तो ये 5 एक दिन में 5 काम, ये 4 काम, ये 3 काम। अब ये मिल गए हैं, एक ही साथ करेंगे ये पूरा काम, तो इनका सम करेंगे तो ये आएगा 12 और यहाँ पे भी इनको ऐड करना है। देखो दो बार तीनों आ रहे हैं, ये भी सी बी भी, चलो ठीक है। तो 2 बार मैं इन सब का सम लिखूंगा। आई होप आपने समझा होगा। अब आपको पता है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके ये डिवाइड में आएगा। दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 6। देखो क्या निकला हमें, इसका मतलब है तीनों मिलके 6 पेपर्स प्रिंट कर रहे हैं एक दिन में। एक दिन में तीनों मिलके 6 पेपर्स प्रिंट कर रहे हैं। अब देखना है कि तीनों मिलके इस पूरे काम को कितने देर तक खत्म करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन सिंपल है, यहाँ पे मैं बताऊंगा। 60 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 10 जार 60 सिंपली, तो हमारा आंसर बन गया 10 डेज में ये पूरा काम खत्म कर रहे हैं। क्वेश्चन फिर से बताऊंगा मैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी 15 डेज, सी एंड ए इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द होल वर्क। देखो ए और बी
12 डेज, बी और सी 15 डेज, इनका एलसीएम निकाला तो यहाँ पे ये एक दिन का काम था, ये एक दिन का काम था इन सब का, तो इनको सम किया तो 12 आया और ये 12 निकला इनका सम, लेकिन यहाँ पे ये 2 बार आए तो फिर मैंने 2 डिवाइड किया, 6 निकला इन सब का, एक दिन का काम, टोटल काम 60 था तो 10 डेज निकला। होप समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, A and B can do a piece of work in 10 days. A alone can do it in 30 days. The time in which B alone can do it. चलो ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा A प्लस B जो है वो किसी काम को कर रहे हैं 10 डेज में, और A जो है वो अलोन कर रहा है 30 डेज में। देखो मैंने एक ही टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस बताए हैं, लेकिन एक ही कंसेप्ट के साथ, एक ही कंसेप्ट है। मीन्स कोई 2 व्यक्ति है, एक अलग अलग काम कर रहे हैं, दोनों मिलके कितने देर तक काम करेंगे, लेकिन इसमें कुछ लेवल अलग अलग किस्म की आती है। तो मैंने वो 4 क्वेश्चन दिखाए, चारों 4 किस्म के थे। अब यहाँ पे एक और किस्म है, यहाँ पे एक और टाइप है, इनका एलसीएम निकालो 30 निकलेगा। ये 3 काम कर रहे हैं, ये 1 काम कर रहा है। अब हमें बताना है द टाइम इन विच बी अलोन कैन डू इट। यहाँ पे समझो, ए और बी मिलके 3 काम कर रहे हैं और ए खाली 1 काम कर रहा है। खाली मतलब अकेले ए 1 काम कर रहा है और ए और बी जो है मिलके 3 काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है खाली बी कितना कर रहा होगा। देखो ए और बी मिलके 3 काम, ए 1 काम, इसका मतलब इसमें से बी के 2 काम है। माइंड इट, बी के यहाँ पे 2 काम है, मीन्स बी यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 पेपर्स प्रिंट कर रहा है। अब क्वेश्चन भी है बी के ऊपर ही, द टाइम इन विच बी अलोन कैन डू इट। तो क्लियरली 30 पेपर्स प्रिंट करने हैं, तो 30 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 15 जार 30 एंड आंसर आवर इज 15 डेज। सिंपल, ठीक है। आपके लिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी इन 8 डेज, सी एंड ए इन 6 डेज। हाउ लॉन्ग वुड बी टेक टू डू द सेम वर्क? आंसर इज 48। ये आपके लिए काम है, आंसर 48 आना चाहिए। अगर आंसर 48 नहीं आया तो आपका आंसर गलत है। सो यहाँ पे मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। ये मेरा आज लाइफ का फर्स्ट वीडियो है मान लूँगा मैं यूट्यूब पे। होप आप इसको लाइक करेंगे, आपको समझ आया होगा। और मैं हम सब सी लतीफ़ की जो टीम है कोशिश कर रहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हम हेल्प करें, सो दैट वो सिलेक्ट हो जाए किसी न किसी जॉब के लिए। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूंगा आपके लिए, जो यहाँ पे एग्ज़ाम कर रहा था एसएसबी, अब इन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज की है। अभी सीबीटी एग्ज़ाम हो रहा था, जिसमें से क्वेश्चंस की लेवल जो है वो मैं कहूँगा इजी टू मॉडरेट आता था। मॉडरेट भी नहीं, इजी आता था, मैथ की लेवल मॉडरेट। लेकिन अब जो है वो ट्रेंड चेंज हो गई है, अब जेकेएसएसबी ओएमआर कर रहा है। लेकिन याद रखना ओएमआर में क्वेश्चन की लेवल अप टू मॉडरेट लेवल होती है, याद रखना ये बात। ये जो ये क्वेश्चंस थे ये इजी लेवल के थे। जो ही लेक्चर आएंगे, जो ही टॉपिक्स आएगा, लेवल बढ़ेगी। सो आप भी कोशिश करो, हम भी कोशिश करेंगे। जहाँ पे आपको समझ आया नहीं होगा प्लीज़ वो कमेंट में मेंशन करें। एंड बाकी थैंक यू।